हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कुछ गोरखपुर साइड की, इसलिए कि जब से ये विष्णु राज का भाई महादेव ज्योति से शादी रचाया है तब से ये जोरों पर चर्चा चली हुई है, क्या है क्या नहीं। और मीडिया भाई लोग काफ़ी उथल पुथल मचाए हुए हैं और अभी तक बहुत ही शांति से मीडिया भाई सारे लोग काम कर रहे थे। और जब से ज्योति की शादी हुई है, मानते हैं कि महादेव के घर में जाकर जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो महादेव इंटरव्यू दे रहा है, वो सारी बातें समझ में आ रही कि चलो भाई क्यों शादी किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। लेकिन इस बीच में युवराज का भी नाम आ रहा है और जहाँ पर युवराज पल रहा है, जहाँ पर मालती की बड़ी बहन के यहाँ जहाँ युवराज की का पालन पोषण हो रहा है, वहाँ भी मीडिया भाई लोग पहुँच रहे हैं। आखिर क्यों? इसी बीच में एक धमाकेदार न्यूज़ और भी आ रहा है और वो है मालती चौहान के पिताजी का बयान। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, इसलिए कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी हूँ और उस महतरमा का मैं नाम भी लूँगी, इसलिए कि जब वो पूरी सोशल मीडिया पर, हालांकि मालती चौहान के पिताजी ने पहले मना किया कि इसको वायरल मत करना, इसको सोशल मीडिया पर मत डालना, लेकिन बाद में इनका प्रेशराइज रहा कि इस बात में कुछ है नहीं। पहले तो वीडियो ये क्या फ़ोन पर बात करती हैं, उनसे एक एक बात पूछती हैं, वो निश्चल इंसान मालती के पिताजी दीपचंद, और उसके बाद ये प्रेशराइज करती हैं कि चाचा जी इस वीडियो में कुछ है नहीं, क्या मैं इस वीडियो को डाल सकती हूँ। फिर वो संभल कर अपनी बातों को, पहले तो वो फ्लो में बहुत सारी बातें कह देते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि ये सोशल मीडिया की बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें सभी लोगों को पता है। और 1 साल हो गया मालती चौहान को गए हुए, जो कि इस दुनिया में नहीं है। सभी को पता है कि 23 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी। किस तरीके से हुई थी, क्या हुई थी, किस वजह से हुई थी, क्या, सारी सच्चाई सभी के सामने है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसी बीच ये मालती चौहान के जो पिताजी की जो ऑडियो है वो वायरल हो रही है। तो कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, इस बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ दोस्तों। तो उस वीडियो में महतरमा पूछती हैं ज्योति जी कि चाचा जी मैं कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो मालती चौहान के पिताजी जो हैं दीपचंद जी, वो 2 तरह की बातें करते हैं। कहते हैं दोस्तों ने कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बयान दे रहा हूँ, कौन सा नहीं। मतलब 2 तरीके की बात करें। पहली बात, वो बोल रहे हैं कि मालती चौहान का जो कातिल है वो विष्णु राज ही है और मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता हूँ, बिक नहीं सकता हूँ, और मैं पूरी तरीके से उसको कभी छूटने नहीं दूंगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि चलो भाई आपके समझ से मालती चौहान का कातिल विष्णु चौहान है, जो कि अभी भी जेल में है और अभी तक नहीं छूट पाया। क्यों, क्या कारण है, कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगी दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। फिर वो एक बात कहते हैं कि उसका जो भाई है महादेव, वो नहीं चाहता है कि वो जेल से छूटे। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं नहीं चाहता हूँ जीवन भर वो जेल में सड़ाऊंगा, अपने मालती चौहान का मैं जो कातिल है उसको सज़ा दिलवा कराऊंगा। चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर आप कहते हो कि महादेव नहीं चाहता है कि विष्णुराज जेल से छूटे और जो सारी संपत्ति है विष्णुराज का, जो घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है आप लोग देख ही रहे हो, वहाँ उस चीज़ पर विष्णुराज का भाई महादेव राज करना चाहता है। जो कि जब से शादी किया है 2-3 दिन पहले मंदिर में, तब से ये चर्चा बहुत ही जोरों पर चलने लगी है। इसलिए कि जब तक शादी नहीं हुआ था, चलो भाई समझ में आ रहा था कि चलो वीडियो बनाता है, उस घर में दिया बत्ती करता है और सभी को पता है कि वो विष्णुराज का ही घर है। हालांकि उसने इंटरव्यू में महादेव ने बोला भी है कि विष्णुराज मेरे भाई और भाभी का इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन इसमें हमारा भी है, इसलिए कि हम लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। मतलब उसके कहने का मतलब कि हम लोग भी इसमें हिस्सेदार हैं। और क्या नियति है महादेव का, क्या नहीं नियति है। महादेव की तरफ से बहुत सारे महादेव के
अगेंस्ट वीडियो आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि शादी हो गया है तो कहीं ना कहीं महादेव उस घर को हड़पना चाहता है। विष्णुराज के जितने गाड़ी जो भी है, उसका धन दौलत जो भी है, उसको महादेव पूरी तरीके से लेना चाहता है। इसलिए महादेव अपने भाई विष्णुराज की पैरवी अच्छे से नहीं कर रहा है। ये सभी के आरोप हैं। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या लालच है उसके मन में कि शादी के बाद मैं इसके घर में रहूँगा, इसके गाड़ी से चलूँगा, चाहे जो भी हो, उसका जो भी धन दौलत है, क्या युवराज इससे वंचित हो जाएगा? और एक बात मैं बता दूँ दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जब महादेव की शादी हो रही थी, उसके एक दिन पहले महादेव से पूछा गया था, जो कि रूप तारा के पति जो विकास बारूद हैं, वो जाकर परमिशन लेते हैं कि ये लोग शादी करना चाहते हैं। विष्णुराज ने समर्थन भी किया कि चलो पता ना हम कब छूटेंगे, क्या है क्या नहीं, तो शादी करने का परमिशन दिया, जो कि इन लोग वीडियो में बता रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि अचानक से जो ये शादी हुई है, सभी के दिल में ये हो रहा है कि अचानक से, भाई जब पूछा जा रहा था कि शादी कब होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, तो ये बताते थे कि देखा जाएगा। ज्योति भी कहती थी कि नहीं, मेरे दिल में कोई और है कि क्या है, दुनिया भर की उलट फेर बातें करती रहती थी। लेकिन अचानक से ये शादी क्यों, और इस शादी में युवराज को क्यों नहीं बुलाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि युवराज जिस तरीके से विष्णुराज से आप जाकर परमिशन लेते हो, तो युवराज तो आपके घर का ही तो बेटा था, वो भी विष्णुराज का बेटा था, इकलौता। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उसके बेटे का हक नहीं था अपने चाचा के शादी में आने का? मानते ही क्यों नहीं आने देते? नहीं आने देते, मैं जानती हूँ कि वो आने भी नहीं देंगे। इसलिए कि जब तक विष्णुराज की अमानत उनके पिताजी के पास है, तब तक बहुत ही उन लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं युवराज के साथ कुछ इस तरीके की घटना ना हो जाए। चाहे वो हमारे पास है तो सेफ्टी है, तो इसलिए वो कहीं आने जाने नहीं देना चाहते। लेकिन फिर भी एक बार तो पूछना चाहिए। कभी भी ये युवराज को महादेव ने कभी भी अपने तरफ से, इनकी माँ भी जाती हैं, 2 बार माँ मुलाकात करके आई, लेकिन कभी भी महादेव युवराज से मिलने की कोशिश नहीं किए। क्यों? विष्णुराज की माँ से ये मिला सकते हैं युवराज को, तो क्यों महादेव से नहीं मिला सकते हैं? कभी महादेव ने कोशिश ही नहीं की। और ये सही आरोप है कि महादेव नहीं चाहता है कि विष्णुराज जेल से कभी छूटे। इसलिए कि दोस्तों कहते हैं कि जब नियति में खोट आ जाता है ना, भले विष्णुराज का वो माला जप रहा है कि आज मेरा भाई रहता तो धूमधाम से शादी करता, आज मेरा भाई रहता तो मंदिर में शादी नहीं होता, आज मेरा भाई रहता तो ये होता, ये सारी पब्लिक आती, हजारों 2-3 हज़ार लोग हमारे शादी में उपलब्ध होते। तो ये कहने सुनने की बातें हैं दोस्तों। भाई भाई तुम कर रहे हो, मालती भाभी रहती तो, अब मालती का लड़का को कितनी बार तुमने पूछ लिया भाई? मालती के लड़के को तो पूछा ही नहीं कि हाँ मेरा एक भतीजा भी है, कहीं पल रहा है, क्या उसका हक नहीं था इस शादी में आने का? तुम पूछते तो। आने ना आने की बात तो अलग है। चलिए इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक की बात भूल जाएंगे। अब आते हैं मालती चौहान के पिताजी के जो बयान आए हैं, और बहुत सारे सवाल उन्होंने बताए कि हमारी बेटी का कातिल विष्णुराज ही है। इसलिए कि ये सवाल अगर जो महतरमा कर रही थी, उन्होंने पूछा कि क्या विष्णुराज अकेले उसमें कातिल है कि कोई और है? क्या जो फांसी का फंदा चढ़ाया गया था, क्या विष्णुराज अकेले कैसे टांग सकता था? तो उन्होंने बताया कहीं कोई फांसी का फंदा नहीं था। और मैंने एक स्टूडियो का वीडियो वायरल किया था, सभी को पता है, वो वीडियो सभी ने देखे होंगे, सभी के चैनल पर पड़े भी हैं, जो पिछला चैनल है। वहाँ पर एक गैस का पाइप था। तो हमें जहाँ तक शंका है कि ये सारी चीज़ें स्टूडियो में की गई हों, चाहे उसके रूम में की गई हों, स्टूडियो तक सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। सभी को समझ में आ गया कि फुल आरोप है कि विष्णुराज ही कातिल है। और रही बात युवराज को मिलने की बात विष्णुराज से, तो क्यों अचानक से मिलवाया गया? क्या बात है? क्या विष्णुराज को मालती चौहान के पिताजी छुड़वाने वाले हैं? यहाँ भी बातें हो रही हैं कि कहीं ना ऐसा ना हो कि महादेव शादी कर लिया और युवराज का हक सारा छीन न जाए।
तो यही बातें फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई युवराज का क्या होगा। मोहतरमा कहती हैं कि युवराज का क्या होगा। तो बोलते हैं कि जब हम शादी किए थे मालती चौहान का तो उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थे, ठेला चलाता था। आज मालती चौहान के वजह से वो कितना आगे बढ़ा और एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के साथ क्या हालात के, इसलिए ये किया कि हम अपना राज चलाएंगे और जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। इसलिए मालती चौहान को रास्ते से हटाया गया। जो भी शादी वगैरह सभी लोग जानते हैं, अर्जुन के साथ अफवाह है कि झूठी शादी थी कि क्या है, सभी लोगों को पता है। उसके बारे में मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। और ज्वेलरी के बारे में भी पूछा गया कि जो मालती चौहान के ज्वेलरी हैं वो कहाँ हैं, क्या आपकी बेटी के पास हैं, चाहे शांति के पास, चाहे जहाँ शांति का मालती का बेटा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जब मालती इस तरीके से इधर उधर भटक रही थी तो ज्वेलरी लेकर तो भटकेगी नहीं, तो सारी ज्वेलरी वहीं पर है। यही सारी बातें हैं, दो तरफ की बातें कर रहे थे दोस्तों, और बहुत ही अफसोस भी कर रहे थे कि, और लास्ट में उन्होंने बोला कि जो भी होगा। और एक बात और उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा लड़की वगैरह के क्या भगवान आरोप लगाकर हमको और हमारे बेटे को निरहु को थाने में बुलाकर पिटवाया गया। ये बात सत्य है, उसी समय ये सारी बातें हुई थी और बहुत सारे वीडियो पर ये बातें नहीं बोली जा रही हैं, लेकिन मैंने ये बातें सुनी है। और एक बात उन्होंने और बोली कि विष्णुराज की माँ जब जेल में मिलने जा रही थी, जिस गाड़ी से जा रही थी, जो भी टेम्पू हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे कार हो, जो भी हो, जिस साधन से वो जा रही थी वो ड्राइवर मेरा जान पहचान का था। और ये बातें करते हुए जा रही थी कि जब विष्णुराज जेल से छूटेगा तो उसकी शादी मैं धूमधाम से करूँगी, तब इन लोगों को हम किस तरीके से धूल चटाएंगे। ये बातें वो गाड़ी वाला ये बात जाकर मालती चौहान के घर, मालती चौहान के मायके तक ये बातें पहुँचाता है। यही बातें हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। और उन्होंने फिर भी बोला कि चलो भाई तुम वीडियो बना रहे हो तो वायरल मत करना, लेकिन फिर मोहतरमा बोलती हैं कि इसमें कुछ है नहीं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं शंका हो गया कि ये वीडियो बन रहा है, तो वो फिर उस थम के सारी बातें करने लगे। लेकिन उनकी दो बातों से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये बोल रहे हैं कि महादेव नहीं चाहता है, इसलिए कि सभी लोगों का ये कहना है कि महादेव पैरवी नहीं कर रहा है। ये क्लियर सी बात है। और अपने इंटरव्यू के दौरान बोला है, गांव की ओर की इंटरव्यू मैंने देखा, उस इंटरव्यू में उसने बोला है कि अब इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था कि मेरा भाई आ जाएगा तो मैं ये धूमधाम से शादी करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई की छूटने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि उस पर दहेज प्रथा का जो केस चल रहा है, बहुत कड़ा केस होता है, इसलिए अभी मेरा भाई छूटेगा कि नहीं छूटेगा, मतलब एकदम ऐसा निराशा जैसा बात कर रहा था। भाई कोई भी चीज़ होता है, प्रयास किया जाता है, तुम पैरवी अच्छे से नहीं कर रहे हो। इस शिकायत है बहुत सारे लोगों का गोरखपुर एरिया का कि महादेव अपने फैमिली में लगा पड़ा है, अपनी वीडियो में लगा पड़ा है, वो नहीं चाहता है कि विष्णुराज आए और हम उसके विष्णुराज के सारे धन दौलत पर, उसके मकान पर राज करें। अब क्या उसके मन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हालांकि उसने अपने मुंह से तो कोई कहेगा नहीं कि मेरे नियति में खोट है कि सही है, क्या नहीं है। अब ये सारी बातें, और ये भी बोल रहा था कि सारी चीज़ें मैं विष्णुराज से पूछ कर करता हूँ। तो भाई पूछ कर जब करते हो तो क्या विष्णुराज से तुमने पूछा कि क्या युवराज मेरे शादी में नहीं आ सकता है? ये तो पूछना चाहिए था ना। लेकिन इस दौरान विष्णुराज से मालती चौहान के मायके वाले सारे लोग, उसके दोनों भाई, उसकी दोनों बहनें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में, हम अपने मन की बात बता रहे हैं, मेरे मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि कहीं महादेव की शादी हुई है तो कहीं इन लोगों के मन में ये तो नहीं हो रहा है कि जो विष्णुराज का हक है वो कहीं चला तो नहीं जाएगा। क्या विष्णुराज के लिए, छुड़ाने के लिए ये सारी चीज़ें मिलने मिलाने का हो रहा है? लेकिन अभी इस तरीके का कोई न्यूज नहीं है कि विष्णुराज छूटेगा कि नहीं छूटेगा। लेकिन ये बात उन्होंने बोला कि जब हम लोग जाते हैं, चाहे मालती का भाई जाता है, तो बहुत अकड़कर बात करता है। क्यों भाई, अभी भी उसके अंदर अकड़ है। और बीमारी के बाद
लाएगा। बहुत सारे लोग करें उसको है हेपेटाइटिस बी हो चुका है, बहुत दुबला पतला हो गया है और मेडिकल पर है। तो ये सारी चीज़ें तो वो मालती चौहान के पिताजी बोल रहे हैं कि कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। उसको जो मेरी बेटी का जो श्राप है वो उसको सता रहा है। तो ये कहाँ जाएगा, ये पाप कहाँ जाएगा, उसके ऊपर पाप लग रहा है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। हालांकि ये वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इस पर राधा राज का बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि मालती चौहान के पिताजी ने जो इंटरव्यू दिया है और फ़ोन पर जो बातें की हैं ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो ये वीडियो पड़ चुका है। अब अगर वीडियो डिलीट भी होता है तो ये सारी जगह ये वीडियो वायरल होकर सभी लोग अपने अपने चैनल पर ये सारी बातें कर रहे हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब देखिए विष्णु राज छूटता है कि नहीं छूटता। लेकिन महादेव ने एक बात बोली है अपने वीडियो में, मीडिया भाई जब इंटरव्यू ले रहे थे तो ये बात बोली है कि एक ही इंसान छुड़वा सकता है उनको, हमारे बस की बात नहीं है। और एक ही इंसान छुड़वा सकता है, वो भी मालती भाभी के पिताजी। तो क्या अब पिताजी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनकी बातों से तो ये लग रहा था हमको कि वो बोल रहे हैं कि हम सर कटा सकते हैं, लेकिन विष्णु राज को हम नहीं छुड़वाएंगे, उसको सज़ा दिलवा कर रहेंगे। खैर जो भी कातिल होगा उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब इस कातिल के पीछे कौन है क्या नहीं है, इसलिए कि अभी विष्णु राज की तरफ से कोई ऐसा बयान भी नहीं आया है कि सारे लोग अपने चैनल पर बोले। तो इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।